से गद्दार जो होते हैं ना वो इसी तरह आके वो करते हैं, हमारी अलीमाबाद को खराब करते हैं, लेकिन मुझे नहीं कर सकते आप खराब। पुलिस की जानिब से हमेशा इस मकाम पर ही रोका जाता है, लेकिन तो बहरहाल आप ये देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, ये लोगों का रश भी नजर आ रहा होगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। वीडियो में सबसे पहले हम आपको सैर करवाएंगे उस जगह की जहां पर कैदी नंबर 804 कैद है। हमारे दोस्त चौधरी आमिर नवाज अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले आप अडियाला की ताजा तरीन सूरत हाल देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर नवाज और इस वक्त जो मेरे पीछे आप मनाजिर देख रहे हैं, पुलिस की जो नफरी यहाँ पे तैनात है, ट्रक यहाँ पे खड़े किए गए हैं और हमेशा मामूल के मुताबिक एक नाका अलीमा खान और इमरान खान के वकला वर्कर की जानिब से मज़ामत करके क्रॉस किया जाता है। और ये वो जगह है, ये वो मकाम है जो ये अगर आपको पीछे की तरफ दिखाएं तो आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे जो पीटीआई के वर्कर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अलीमा खान मौजूद हैं, सलमान अकरम राजा यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा आज यहाँ पर जो जावेद हाशमी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और इसके अलावा पुलिस की जानिब से हमेशा इस मकाम पर ही रोका जाता है, लेकिन पिछले तकरीबन 7 से 8 माह के मुताबिक 7-8 माह से मुसलसल यही वो ठिकाना है, यही वो जगह है जहाँ पे इमरान खान की बहनें आती हैं और उनको यहाँ पे रोक लिया जाता है। इसके अलावा जो पुलिस है इक्का दुक्का बार उनकी यहाँ पे अलीमा खान की मुलाकात हुई है, लेकिन उसके बाद अलीमा खान की मुसलसल जो मुलाकात है उन पर पाबंदी लगा दी गई है। और इमरान खान की जो दीगर बहनें हैं, नौरीन खान नियाजी और उज़मा खान, उनकी यहाँ पर मुलाकात करवा दी जाती है। लेकिन अब देखना ही है कि आज उनकी मुलाकात होती है या नहीं। कुछ अंदर की तरफ हम आपको लेके चलते हैं और वो मनाजिर दिखाते हैं। ये अगर आप मनाजिर देखें तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर सलमान अकरम जो राजा हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो पार्टी के दिगर वकला हजरात हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे अक्सर आती है। और जावेद हाशमी अगर यहाँ पर हमें कहीं नज़र आएँ तो जावेद हाशमी यहाँ से चले गए हैं। जावेद हाशमी भी यहाँ पर इससे पहले भी एक बार वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब दोबारा फिर वो यहाँ पर आए हैं। कराची वाला में क्या है? कराची वाला में कहाँ गई? कहाँ गई? ग्रुप बनाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। पीटीआई की जानिब से जी आज कुछ बड़े फैसले किए गए हैं और कुछ फैसले जो पीटीआई के खिलाफ आए हैं। सबसे पहले आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाशा हुआ और हमने आपको सुप्रीम कोर्ट से बाहर से रिपोर्ट किया कि जस्टिस याया अफरीदी किस तरह से पतली गली से भाग निकले और उन्होंने इमरान खान का केस सुनने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ एक और जज ने आज कैदी नंबर 804 का केस सुनने से इनकार किया। खबर यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 21 अगस्त तक मुलतवी हो गई है। वजह यह है, इमरान खान के वकील कहते हैं ये आप क्या ढोंग रचाते हैं, क्या आप तमाशा लगाते हैं? जेल के अंदर समाअत ना बहनें आ सकती हैं ना वकील आ सकते हैं, तो इस तरह की समाअत हमें कबूल नहीं है। दूसरी तरफ सुहेल वड़ाइच के जरिए कॉलम लिखवाए जा रहे हैं, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांग लो, सारे गुनाह माफ, सारे पर्चे माफ, सारी दहशतगर्दी माफ। जो मुबैना तौर पे दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है उसके सारे पर्चे, हर चीज माफ हो जाएगी। तो अब समाअत हो तो लोग मिल लेंगे खान से, खान का सख्त मुवक्कफ आ जाएगा, तो इसलिए भी समाअत रोक दी गई है। और आज जैसे कि वीडियो में आपने देखा, अलीमा खान, पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा, जावेद हाशमी और दीगर इमरान खान की बहनें भी अडियाला पहुंची और उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई गई। दूसरी तरफ खबर यह है कि एजाज चौधरी, सेनेटर एजाज चौधरी, जिनको 10-10 साल की सजा 2 केसेस के अंदर सुनाई गई, अब क्योंकि वो नायल हो गए, नून लीग की जानब से उस सीट पर राना सनाउल्लाह को टिकट जारी किया गया।
ख्वाजा साद रफीक को मनाने की कोशिश की गई। पहले NA 129 से कि आप इलेक्शन जिमनी लड़ ले, वो नहीं माने। फिर कहा गया आप सेनेटर बन जाए, वो नहीं माने। राणा सनाउल्लाह को कहा गया तो उन्होंने कहा और हमें क्या चाहिए, और क्या चाहिए, मुफ्त में सीट मिल जाए। तो PTI की जानब से खबर यह, तहरीक इंसाफ की जानब से सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली पर उनकी अहलिया सलमा चौधरी को सेनेट का टिकट दे दिया गया है। तो यह बड़ा फैसला है कि क्योंकि एजाज चौधरी साहब वफाक कर रहे हैं, उनकी जेल से रिहाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बयान की मार थी, लेकिन वो 2 साल से जेल में है। ऊपर से 2 केसेस के अंदर उनको 10-10 साल की सजा हो गई है और अभी और केसेस उन पर हैं। और उनकी फैमिली को रिगार्ड करने के लिए जो है वो टिकट दे दिया गया। अब नून लीग ने कुछ और टिकट दिए हैं NA 129 के अंदर और PP 87 के अंदर PTI के मुकाबले पर। NA 129 अमाद अजहर के वालिद मियां अजहर साहब, उनकी वफात हो गई थी, तो उनकी जगह पे खबर यह नून लीग की जानब से NA 129 के लिए हाफिज नोमान को टिकट जारी। PP 87 मियां वाली से अली हैदर नूर खान नियाजी नून लीग के उम्मीदवार होंगे। जिमनी इंतखाबात के लिए हाफिज मोहम्मद नोमान और अली हैदर को पार्टी की जानब से टिकट जारी कर दिया गया है। अभी मैं आपको बताता हूं कि फील्ड मार्शल क्या फैसले कर रहे हैं, क्या अपडेट है, और पाकिस्तान के कर्जे उतारने का जो अब एक नया वो, जैसे वो मियां नवाज शरीफ ने कहा था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, तो अब ये जो नई मुहिम चली है कि रेकोडिक निकल रहा है, सोना चांदी निकल रहा है, 5 सालों के अंदर तमाम के तमाम कर्जे उतर जाएंगे और पाकिस्तान अमेरिका और यूरोप से भी आगे निकल जाएगा। उस सवाल से खबर आपके सामने रखनी है। लेकिन बारिशों ने जहां पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तबाही मचाई, पहले तो रावलपिंडी इस्लामाबाद टारगेट हुआ, फिर पंजाब टारगेट हुआ, लोग डूब गए। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर माहौलियात की तब्दीली की वजह से जो क्लाउड ब्रस्ट हुए, बुनेर के हाल, सवात का हाल, बाजोड़ का हाल आपने देखा, 300-400 लोग लुकमा अजल बन चुके हैं, करोड़ों अरबों का नुकसान हो चुका है। आज कराची, जहां पे बड़ी कम बारिश होती है, कराची भी इसका हिस्सा बन गया। खबर यह है कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिशों का खतरा बढ़ गया। अर्बन फ्लड, नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। कोरंगी के अंदर 148 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इस वक्त जो कराची शाराए फैसल से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बताया गया कराची के अंदर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, एक बड़े धमाके की आवाज सुनी गई है और इस वक्त कराची के अंदर गाड़ियां जो हैं वो पानी के अंदर डूब चुकी हैं। दूसरी तरफ कसूर, खैबर पख्तूनख्वा, कराची और अब कसूर कंगनपुर गांव मबीके दरियाए सुतलज का हिफाजती बांध टूटने से तबाही, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दरियाए रावी और सुतलज आमतौर पे बंद ही रहते हैं, रेत के टीले, लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अब हालत यह है कि रावी और सुतलज के अंदर इतना पानी आ चुका है कि उसका बंद टूटकर कसूर के सैकड़ों एकड़ जो चावल की फसल लगी हुई थी वो भी तबाह हो चुकी। अब जरा मैं आपको कर्जों की तरफ लेके आता हूं और उसके बाद फिर जो जस्टिस बाबर सत्तार की जानब से आज तगड़ा फैसला दिया गया। फील्ड मार्शल ने, ये साजिद तारड़ जो कि रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा अमेरिका से, उन्होंने ईसा नकवी साहब को इंटरव्यू दिया। कहते हैं फील्ड मार्शल ने कहा कि दुनिया को हम सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की क्लासेस लेनी चाहिए। दुनिया, अमेरिका, ये क्या है अमेरिका, ये क्या है रूस, सऊदी अरब, बर्तानिया, तुर्की, क्या है ये, आए हमसे सीखे फॉरेन पॉलिसी, क्लासेस लें बच्चों, आओ क्लासेस लो। फील्ड मार्शल ने कहा कि दुनिया को हमसे फॉरेन पॉलिसी की क्लासेस लेनी चाहिए। 1 साल के अंदर हमारी रेकोर्डिंग की कानें काम करना शुरू कर देंगी और सिर्फ 5 साल में हम अपना 130 अरब डॉलर्स का कर्जा उतारने के काबिल हो जाएंगे। इससे बड़ी क्या खुशखबरी हो सकती है? इससे बड़ी मैं समझता हूं अल्लाह की रहमत क्या हो सकती है कि अगर पाकिस्तान जो 78 सालों से कर्जा में उतरा हुआ है, फील्ड मार्शल साहब के अल्लाह ये अल्फाज जो है वो मुबारक करे। और दूसरी तरफ एक और तमाशा, सेनेट के अंदर पहले कौमी असेंबली से बिल मंजूर किया गया था जो इंसदाद दहशतगर्दी का तरमीमी बिल है 2025। आज सेनेट के अंदर शोर शराबे, मुखालफत के बावजूद, अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद बिल मंजूर हो गया है क्योंकि सेनेटर मर्जी के बनवा लिए गए। अली अमीन गड्डापुर लोगों ने भी 2 नंबरी की, बिल मंजूर हो गया है। और बिल का आपको पता है शक की बुनियाद पर मुश्तबा शख्स को
3 مہینے تک اندر رکھا جا سکتا ہے اور پھر 3 مہینے مزید ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے. کسی پر بھی شک ہو, کوئی بھی مشکوک شخص ہو, اس کو جو ہے وہ اندر رکھا جا سکتا ہے. تو یہ بل جناب منظور ہو گیا ہے. آج جسٹس بابر ستار کی جانب سے بڑا تگڑا فیصلہ آیا ہے. خبر یہ ہے 30 اکتوبر 2023 کو توہین مذہب کے مقدمے میں ملزم عاصم اللہ کو اس بنیاد پر گرفتار کیا گیا کہ اس کے پاس ایک سم ہے اور وہ مختلف واٹس ایپ گروپس میں ایڈ ہے. یہاں سے توہین امیز مواد شیئر ہوتا ہے. جسٹس بابر ستار نے ایف آئی اے حکام سے سوال کیا, یہ بتائیں کہ سم کس کے نام پر ہے. سر سم یہ بندہ استعمال کرتا تھا اور ہم نے ٹریس کر کے اس کو گرفتار کیا ہے. ایف آئی اے نے یہ موقف اپنایا اور جج صاحب نے کہا کہ بابر ستار صاحب نے کہا میں نے پوچھا ہے سم کس کے نام پر ہے, ہمیں یہ معلوم نہیں کہ سم کس کے نام پر ہے. یعنی ایف آئی اے نے بندہ 2 سالوں سے گرفتار رکھا ہے, 2 سالوں سے اٹھایا ہوا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے. اچھا حد ہے, جج صاحب نے کہا حد ہے, 2 سال سے آپ نے ایک بندے کو گرفتار کر کے رکھا ہے اور ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ سم کس کے نام پر ہے. اور جسٹس بابر ستار نے ملزم عاصم اللہ کی ضمانت منظور کی اور فوری طور پہ انہیں رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا. تو یہ تو اس ملک کے اندر تماشا چل رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں بارشیں کیوں ہوتی ہیں, عذاب نازل کیوں ہوتے ہیں, تباہی کیوں ہوتی ہے, عدالتوں کی جگ ہنسائی کیوں ہوتی ہے, اور ججوں کے خلاف وی لاگ کیوں ہوتے ہیں, خبریں کیوں لگتی ہیں, یعنی اور پھر اداروں پر لوگوں کا اعتماد کیوں نہیں ہے. پاکستان زندہ